नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हर इंसान को उसके द्वारा किए गए सभी पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो धरती पर भोगे या फिर नरक में जाकर। हिंदू धर्म में हर पाप की अलग अलग सजाएं तय की गई हैं। कुछ पाप बड़े होते हैं जिनके लिए भयंकर सजाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें धर्म ग्रंथों में महापाप कहा गया है। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 महापापियों के बारे में बताते हैं जिन्हें नरक में कठोर यातनाएं मिलती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। दोस्तों, आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचने को कहा गया है, जिसमें पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। दोस्तों, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में सच्चे ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और उन्हें पूज्य माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और यह महापाप माना जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वही दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सुरा शब्द वेदों में कई बार आया है। इसे द्युत अर्थात जुआ के समान ही पापमय माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यातनाओं को सहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नारद पुराण में भी शराब पीने को गलत बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार मदिरा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गौड़ी अर्थात गुड़ से बनाई गई शराब। दूसरा है पैष्टी अर्थात चावल आदि के आटे से तैयार की गई शराब। तीसरा है माधवी अर्थात फूल, अंगूर आदि के रस से तैयार की गई शराब। स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान को इन सभी तरह के शराबों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के शराब के सेवन से इंसान महापाप का भागी बन जाता है। इस पाप की सजा व्यक्ति को इस मृत्युलोक में भोगनी ही पड़ती है और मृत्यु के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है। शराब पीने वाले इंसान पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले इंसान को विलेपक नाम के नरक में यातनाएं दी जाती है। दोस्तों, चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी किस वस्तु की गई है और किस उद्देश्य से की गई है, इसके आधार पर इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना और वह भी धन संचय करने के उद्देश्य से की गई हो तो यह महापाप की श्रेणी में आता है। स्वर्ण चुराने वाला कोढ़ी होता है और उसको जीवन भर नाखूनों की समस्या बनी रहती है। सोने की चोरी के कारण नरक की यातना भुगतकर आने वालों के नाखून अच्छे नहीं होते। इससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमिश्रम नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से भविष्य में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, गुरु और शिक्षक ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग उनके घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। उन्हें उकसाकर या गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने वाले या उन्हें बुरी नजर से देखने वालों को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसे परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। यह चिन्ह अगले जन्म में कुछ व्यक्तियों के सिर पर नजर भी आता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दोस्तों, जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है उसे तो इन महापापों की सजा मिलती ही है, लेकिन जो व्यक्ति इन पापों में सहयोग करता है वह 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में समस्या का पहाड़ खड़ा करते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। दोस्तों, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।